मुझे पता है कि आप काम तो करना चाहते हैं लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको इनिशियल स्टेप्स में, इनिशियल फेसेस में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घबराओ मत, ये दिक्कत सबके साथ होती है। इवन मेरे साथ भी थी जब मैंने स्टार्ट किया था। फिर चाहे वो जो भी फील्ड हो, नो मैटर इट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। होता क्या है कि जब आप किसी काम को करने के लिए बैठते हैं, मान लीजिए कि आपको स्टडी करना है, आप अपने रूम में गए, टेबल चेयर पे बैठे हैं, किताब को ओपन किया, सडनली क्या होता है आपके माइंड में एक थॉट ट्रिगर करता है कि भाई 10 मिनट रील स्क्रॉल कर लेता हूं, उसके बाद मैं आराम से बैठ के पढ़ूंगा। लेकिन आपको नहीं पता कि आपने यहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर दी। एक्चुअली में आपने अपने लिए ही कब्र को खोद दिया है। हुआ क्या, आपने अपने मोमेंटम को शिफ्ट कर लिया फ्रॉम स्टडी टू रील स्क्रॉलिंग। यानी कि आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, आप स्टडी करने के लिए जा रहे थे, अब आपकी बॉडी मोशन में आ चुकी है लेकिन आप काम दूसरा कर रहे हैं, दैट इज रील स्क्रॉलिंग। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया जो कि फिजिक्स में है, आपकी बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। यानी कि आप तब तक रील स्क्रॉल करने वाले हैं जब तक आप कुछ एक्शंस नहीं लेंगे या फिर आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे कि भाई अब रुक जाता हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद फोन चलाऊंगा। ठीक उसी तरह से एक कार तब तक चलती है जब तक हम उसमें ब्रेक नहीं अप्लाई करते। अब ये मत बोलना कि भाई गैस खत्म हो जाएगी तब भी तो रुक जाएगी। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में कि कैसे आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कंसिस्टेंसी को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप टॉप पे जाके बैठ सकते हैं, कैसे अपनी लेजीनेस, लो एनर्जी को खत्म करके एक गॉड लेवल इंसान बन सकते हैं, अपनी फील्ड को कॉन्क्यूर कर सकते हैं। हर बार की तरह मैं बोलूंगा इस चैनल का मेन मोटो, मेन मिशन है आपकी ग्रोथ। बिकॉज मैं कंटेंट इसलिए ड्रॉप करता हूं ताकि आप अपने पीक पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सके, इस मीडियोकर सोसाइटी से बाहर निकलकर कुछ बड़ा उखाड़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज फाइंड योर मोटिवेशन। यानी कि आपको अपने डीपेस्ट पुश को फाइंड करना है जो आपको पुश करे आपके वर्क को कन्वर्ट करने में इनटू रिक्वायरमेंट। देखो, जब तक तुम अपने काम को रिक्वायरमेंट नहीं बनाओगे, यानी कि आपको अपने काम को अपनी लाइफ से जोड़ देना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके आगे कुछ भी नहीं बचा है, मुझे जो करना है इसी को करके अचीव करना है। मुझे पता है कि इसके बाद दुनिया ब्लैंक है। ऐसे क्या होगा, आपका माइंड ये जान जाएगा कि भाई तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो कुछ है यही है। आपका माइंड डेडलाइन फिक्स कर लेगा, आपके माइंड के अंदर वो फियर ऑफ फेलियर आ जाएगा कि भाई जो करना है मुझे अभी करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। इससे क्या होगा कि आप थोड़े बहुत एक्सेस लेंगे। अगर आप एक बार एक्सेस लेते हैं, मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर एक बार आप मोशन में आए सो आप तब तक मोशन में आएंगे जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते, कोई थॉट आपके माइंड में नहीं ट्रिगर होता है, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तब तक। अगर एक बार आप उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट को क्रिएट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आप छोटे छोटे एक्सेस लीजिए, अपने मोमेंटम को बनाइए। 10-12 दिन तक इस मोमेंटम को बिल्ड करने में लग जाएगा। अगर एक बार आपका मोमेंटम बिल्ड हो गया, दैट्स माय गारंटी कि सारी चीजें स्मूथ एंड फ्लूइड वे में जाने वाली है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज डोपामिन डिटॉक्स, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा कि तुम जितना ज्यादा हो सकता है अपने डोपामिन को डिटॉक्स करो, यानी कि इन शॉर्ट टर्म प्लेजर की धज्जियां उड़ा दो। नो रील स्क्रॉलिंग, नो मास्टरबेशन, नो पॉर्न, नो जंक फूड, नो शुगर। मुझे पता है कि जब तुम इनिशियल फेज में होगे तुम्हारा माइंड क्रेव करेगा इन सारी चीजों की तरफ। भाई यार बस थोड़ा सा खा लो ना, भाई बस एक रील स्क्रॉल कर लेता हूँ यार, बस एक चीनी का दाना डालूंगा मुंह में यार, भाई यार प्लीज यार, भाई थोड़ा सा जंक फूड खा लेना, थोड़ा सा फैट तो बढ़ेगा। बट नो मीन्स नो, नो रील स्क्रॉलिंग, नो जंक फूड, नो फैप, नो मास्टरबेशन, नो पॉर्न। ये बात अपने माइंड में जितना डीप में जाके रख सकते हो रख लो। होता क्या है कि ये सारी चीजें ना आपको डोपामीन एडिक्टेड बना देती है। इससे क्या होता है कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते रहते हैं, कभी भी अपने गोल पे, अपने टास्क पे उस फोकस के साथ, उस पोटेंशियल के साथ काम ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डोपामीन को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा डिटॉक्स करो। सारे शॉर्ट टर्म प्लेजर को धीरे 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 खत्म करते चले जाओ। मुझे पता है इंस्टेंटली आप उसे खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक हैबिट है और एक हैबिट को ब्रेक करना, मानता हूं थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन आप इन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की हैबिट को इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। सो बी अवेयर। और बताना चाहता हूं कि जो रील स्क्रॉलिंग होती है आपके अटेंशन स्पैन की धज्जियां उड़ा रही है। होगा क्या कि अगर आप बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में रील स्क्रॉलिंग करते हैं तो आप 10-15 मिनट की वीडियो को सही से नहीं देख सकते। होता क्या है कि जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपका माइंड 3 to 4 सेकंड में
वो लगभग 7 से 8 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि भाई तुझे स्क्रॉल करना है कि रुकना है, और तुम्हें चाहिए क्या? फालतू की बकवास, फालतू के प्लेजर्स। तुम खुद बताओ कि भाई ये 10-15 मिनट का वीडियो तुम देख सकोगे? नो मीन्स नो। सो प्लीज रील स्क्रॉलिंग बंद करो भाई, ये तुम्हारे अटेंशन स्पैन की भजिया तल रहा है और खा रहा है बस। इससे क्या होगा कि आप कभी भी अपने आप को शांत नहीं रख पाएंगे, एक फ्लुएंट डिसीजन नहीं बना पाएंगे। इवन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप हर एक चीज को, हर एक काम को मीनिंगलेस समझना स्टार्ट कर देंगे। आपको हर एक काम बोरिंग लगेगा, आप लेजीनेस को फील करने वाले हैं। और लेजीनेस से मुझे याद आया कि आप अपनी डाइट में इंप्रूव कीजिए। अपनी डाइट से जंक फूड, शुगर, प्लीज भाई शुगर को मत कंज्यूम करो, आपकी स्किन की धज्जियां उड़ाता है। एज वेल एज लेजीनेस का सबसे बड़ा कारण है शुगर, क्योंकि वो आपके ग्लूकोज लेवल को इंस्टेंटली बढ़ाता है, इंस्टेंटली गिरा देगा। इससे क्या होगा, आपको लेजीनेस फील होती है और आप कभी भी फोकस वे में काम नहीं कर पाते। सो प्लीज इस जंक फूड को, इन शुगर्स को अपनी डाइट से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिमूव करो और अपने डोपामीन को डिटॉक्स करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, आप अपने आप को थोड़ा शांत रख पाएंगे, आपके अंदर पेशेंस आएगा, सो आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्शियसनेस भी डेवलप होना स्टार्ट होगी। अगर एक बार आपने कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस डेवलप कर ली तो चीजें बहुत आसान होने वाली है। सो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 30 की तरफ। इंक्रीज योर फोकस और कंसंट्रेशन एबिलिटी। देखो एक चीज है जो आपको इस धरती पे सक्सेसफुल नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल बना सकती है, दैट इज फोकस। देखो जितने भी ये महान लोग हैं ना, फिर चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, लियोनेल मेसी, विराट कोहली, मार्क जकरबर्ग, एलॉन मस्क, एलेक्स हार्मोजी, ये सब लोग कहीं ना कहीं इस फोकस वाली नामक चीज को अपने अंदर समा चुके हैं और इसका बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। देखो एक इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज फोकस एक्स टाइम्स इक्वल टू एक्स टाइम्स सक्सेस। जितना फोकस उतनी सक्सेस। अब भाई फोकस कहां से डेवलप किया जाए? देखो फोकस या फिर अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का, इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन या फिर त्राटक क्रिया बोल सकते हो। देखो मेडिटेशन तो एक सुपर पावर है। इससे क्या होता है कि आप अपने थॉट को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब अगर एक बार आप अपने थॉट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप हर एक चीज को कंट्रोल कर लेंगे, बिकॉज एक इंसान ही पूरा का पूरा थॉट होता है। जब आप मेडिटेशन करें तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल लेना है। फॉर एग्जांपल जब आप अपनी आइज को क्लोज किए हुए हैं पूरे मतलब पोस्चर में मेडिटेशन के, आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करिए। लाइक देखिए कि वो ब्रीथ आपकी यहाँ से नोस्ट्रल से जाके लंग्स तक जा रही है, फिर बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। इससे क्या होगा कि आप प्रेजेंट में आएंगे। एक बार आप प्रेजेंट में आ गए फिर आप विजुलाइज करिए अपने अराउंड कि भाई मैं हर दिन अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो मुझे रोकेंगी आगे चल के। इससे क्या होगा कि आप कामनेस को डेवलप कर पाएंगे, आप कहीं ना कहीं पीस को डेवलप कर पाएंगे। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। दैट इज फोकस तो इंक्रीज होगा ही होगा। और मैं कहूंगा त्राटक क्रिया, यानी कि एक ब्लैंक नाइट रूम में एक आप मोमबत्ती लीजिए, उसको जलाइए, उस पर फोकस करिए। यानी कि इसमें क्या करना होता है, आपको एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करना होता है। इससे क्या होगा कि आप प्रेजेंट में आ जाते हैं और आपकी फोकस एबिलिटी, कंसंट्रेशन एबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। सो प्लीज इस मेडिटेशन टेक्निक का, त्राटक क्रिया का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपनी फोकस कंसंट्रेशन एबिलिटी को इंक्रीज कर सके और इसे वर्ल्ड में थ्राइव कर सके। देखो अगर तुम अपने आप को एक बार काम करना सीख जाते हो, हर एक सिचुएशन में शांत रहना सीख जाते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग। एक तुमको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, दैट इज थॉमस शेल्बे। नाम सुना होगा। मेरे लिए पीकी ब्लाइंडर सीरीज का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। उसकी वो कामनेस, वो पीस, वो साइलेंस, आई लव दिस, वो कहां से आता है? बिकॉज द मास्टर ऑफ दैट। चाहे जितनी कठिन सिचुएशन हो, चाहे जो भी हो रहा हो, बंदा साला सामने मर रहा हो बर्फ की तरह एकदम ठंडा, क्योंकि उसे पता है कि मैं जितना ज्यादा अपने आप को शांत रख पाऊंगा मैं उतनी अच्छे से डिसीजन ले सकूंगा। सो अपने आप को शांत रखना स्टार्ट कीजिए। ये तभी आएगा जब आपके अंदर कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस आएगी। अब वो कहां से आएगी? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन एंड त्राटक क्रिया। पॉइंट नंबर 4, दैट इज मास्टर द बोर्डम। देखो जितने भी महान लोग इस धरती पे हैं, जितने भी महान चीजें हैं, वो तभी इस धरती पे हैं क्योंकि उन्होंने बोर्डम को मास्टर किया है। देखो बोर्डम एक ऐसी चीज है जिसे तुम कभी मना ही नहीं कर सकते। देखो एक्चुअली बोर्डम में होता क्या है, आपको सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। यूसेन बोल्ट, नाम तो सुना होगा ना, वही चीता भाई जो चीते की तरह भागता है। उन्होंने लगातार अपने आप को 5 से 4 साल तक ट्रेन किया, लगातार वही सेम रूटीन,
वही सेम खाना, वही सेम डाइट, वही सेम एक्सरसाइज, वही रोज रनिंग, हर दिन अपने लेवल को इंक्रीज करना इजी नहीं है भाई। 4-5 साल तक लगातार वही सेम रूटीन फॉलो करना, लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी भाई। वही सेम खाना खा रहे हो, वही सेम वर्कआउट लगा रहे हो, वही लोगों को देख रहे हो, वही रास्ता है, ऊब जाओगे। बट ही नो, उसके अंदर आग थी कि भाई मुझे उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। उन्होंने लगातार अपने आप को 5 साल तक ट्रेन किया विद नो एक्सक्यूजेस, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। किस लिए? बस 100 मीटर की रेस दौड़ने के लिए, बस 9 पॉइंट कुछ सेकंड दौड़ने के लिए, एंड ही मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिस इज अ पावर ऑफ बोर्डम। शुरुआत में तो आपको बोरिंग फील लगे, बट एट द एंड जो उसका रिजल्ट होगा आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका रिजल्ट ही इतना खतरनाक होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या लगता है कैसे टॉप पे जाके बैठ गया? क्या था उसके पास? नथिंग। बट ही नो वन थिंग, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दे कैन ट्रेन एवरी सिंगल डे, नो मैटर व्हाट, नो एक्सक्यूजेस, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। बंदा हर दिन काम कर रहा है, हर एक्सरसाइज लगा रहा है, हर दिन अपने रूटीन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसे पता है मैं यहां तक पहुंचा हूं तो इसके ऊपर भी जा सकता हूं। वहां तक कैसे पहुंचा टॉप पे? He was the most following guy in the world. Why? Because people love to see him. Why love to see him? उसकी वो फिजिक, वो माइंडसेट, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी, वो गोल्स करने का तरीका, वो फुटबॉल खेलने की स्किल, बिकॉज द पीपल लव दैट थिंग। क्यों लव करते हैं? क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मात्र लोग उसको देखते ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? बाय मास्टरिंग अ बोर्डम। वो बंदा लगातार 10-20 साल से 30 साल से फुटबॉल खेल रहा है, वो हर दिन सेम रूटीन को फॉलो करता है, उसे बोर नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं यहां तक पहुंचा हूं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल रूल, मास्टर द बोर्डम। जितना ज्यादा हो सके बोर्डम को मास्टर करो। एक तरीके से सॉलिट्यूड में काम करना स्टार्ट करो, लोनलीनेस में काम करो, अकेले में बंद कर लो, काम करना स्टार्ट करो। ओके, सो प्लीज मास्टर द बोर्डम। बढ़ते हैं लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज फाइंड योर कॉम्बैट एरिया। देखो, काम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एज अ बिगिनर, दैट इज प्रोमोडो वर्क टेक्निक। देखो, इस टेक्निक के बारे में ज्यादा डीप तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने इस टेक्निक के बारे में अपनी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस किया है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब बात करते हैं। देखो, प्रोमोडो टेक्निक जो होती है, एक तरीके से हम अपने काम को इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे लिए काम करना काफी आसान होता है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आपको 10 पेज किताब पढ़नी है, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आपका माइंड रेजिस्टेंस से देखेगा, भाई 10 पेज, आज तक मैंने 2 पेज नहीं पढ़े, भाई 10 पेज कैसे पढ़ूंगा? क्यों? आपका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। सो आपने रेजिस्टेंस को कम करिए, बाधा को कम करिए। आप अपने आप से बोलिए कि भाई मैं सिर्फ 2 पेज पढ़ने वाला हूं, उसके बाद मैं सीधा उठ जाऊंगा। आप जब वो 2 पेज पढ़ोगे, आप मोशन में आ चुके हैं। आप मोशन में आ चुके हैं, आपको पता है ही चलेगा कि वो 10 से 20 कब हो जाएगा। दिस इज अ पावर ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। सो करना क्या है आपको? मान लीजिए कि आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे स्टडी करना है, लेकिन बोरिंग, लेजीनेस। सो क्या करो? क्योंकि भाई बस मैं 20 मिनट पढ़ूंगा, 20 मिनट पढ़ने के बाद मैं उठ जाऊंगा बेंच पर से। आप 20 मिनट फोकस के साथ पढ़िए, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग। इंस्टाग्राम पे लिमिट्स लगा दीजिए कि भाई नहीं चला तो नहीं चला, दैट्स इट। डोपामीन को डिटॉक्स करते हैं, राइट? ये पॉइंट आप तभी फॉलो कर सकते हैं जब आप पीछे वाले सारे पॉइंट को रिकॉल कर चुके होंगे, उसे फॉलो कर रहे होंगे। सो कहो कि भाई मैं बस 20 से 30 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद रेस्ट करने वाला हूं 10 मिनट, फिर पढ़ूंगा, फिर रेस्ट करूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर रेस्ट करूंगा। इससे क्या होगा? आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हिट करेगी कि भाई कल कर लेना, परसों कर लेना। आप इस एबिलिटी को खत्म कर चुके होंगे, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। और जो आपकी स्किल है, जो आपका पैशन है, आप उसे मत लीव करो, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इसमें टॉप पे जा सकता हूँ, मैं इसमें गोल पे फाड़ सकता हूँ, टॉप पे जाकर अपनी ड्रीम लाइफ स्टाइल को चेस कर सकता हूँ। नो मैटर व्हाट, इट्स अ कार, इट्स अ वॉच, इट्स अ योर आइडल गर्ल, योर आइडल गर्लफ्रेंड, नथिंग। यू डोंट नीड टू टेक अ एडवाइस फ्रॉम अदर पीपल, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि भाई मुझे पता है कि मैं आगे जाके इसे फाड़ दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस पे फोकस करना है कि इस टाइम पे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप उस पर फोकस करना स्टार्ट करो। आपको इन 4 से 5 पॉइंटर्स में पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि कैसे आप अपनी दिक्कतों को डोमिनेट कर सकते हैं। सो प्लीज आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।